तो जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारे पास कोई भी समिश्र संख्या होती है उसका योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम कैसे ज्ञात किया जाता है। तो पहले तो देखते हैं इसको व्यापकता के अंदर कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, और फिर देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि उसे सोल्व कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले बात करें योज्य प्रतिलोम की, तो उससे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, कोई भी समिश्र संख्या होनी चाहिए। तो हम व्यापकता में कोई भी समिश्र संख्या मानते हैं, तो जैसे हमने माना समिश्र संख्या कोई भी समिश्र संख्या z बराबर मान ली हमने a प्लस आयोटा b। अब हम बात करें इस समिश्र संख्या z का योज्य प्रतिलोम की, तो यहाँ पे लिखेंगे z का योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है जो भी z है, z को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस a माइनस आयोटा b। फाइनली ये बनेगा z का योज्य प्रतिलोम, माइनस z और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a माइनस आयोटा b। अब हम इसी के अंतर्गत बात करें कि गुणात्मक प्रतिलोम की, तो हम बात करें z का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है 1/z। जैसे हमारे पास z समिश्र संख्या थी तो उसको 1 के अपॉन में लिख देंगे। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं z का इन्वर्स, या फिर लिख सकते हैं इसको 1/z है तो z का वैल्यू क्या था, a प्लस आयोटा b। ये हमारे पास आ गया z का गुणात्मक प्रतिलोम। अभी इसके अंदर क्या होता है कि जो यहाँ पे आयोटा वाली संख्या है वह भाग में नहीं रखनी है, उसको ऊपर ले जाना है, वह समझते हैं हम एग्जाम्पल में। सबसे पहले हम देखें योज्य प्रतिलोम का एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास कोई भी समिश्र संख्या है, जैसे हमारे पास समिश्र संख्या दी गई है z बराबर 2 प्लस 3 आयोटा, और इसका हमें निकालना है योज्य प्रतिलोम। तो z का योज्य प्रतिलोम इसका योज्य प्रतिलोम क्या बनेगा, माइनस z और माइनस बाहर रखा, z का मान कितना है 2 प्लस 3 आयोटा। तो फाइनली वैल्यू क्या बनेगी, -2 माइनस 3 आयोटा। यह हमारे पास आ जाएगा इस वाली समिश्र संख्या का योज्य प्रतिलोम, -2 माइनस 3 आयोटा। अब हम बात करें कि जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल है उसका गुणात्मक प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हम इसी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो इसी एग्जाम्पल का अगर निकालना चाहें गुणात्मक प्रतिलोम, तो यहाँ लिखेंगे z का गुणात्मक प्रतिलोम, तो वह बनेगा 1/z। 1/z का वैल्यू कितना है, 2 प्लस 3 आयोटा। अब हमें ध्यान में यह रखना होता है कि आयोटा वाली कोई भी संख्या को भाग में नहीं रखना है, तो उसके लिए भाग में से हटाने के लिए क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। तो यहाँ पे परिमेयकरण करेंगे तो 2 माइनस 3 आयोटा से गुणा और 2 माइनस 3 आयोटा से भाग कर देंगे। तो ऊपर तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 माइनस 3 आयोटा, और नीचे ये बन गया a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला। तो इसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू है आयोटा 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 4, फिर करें माइनस आयोटा का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1 और माइनस क्या हो गया प्लस। तो हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन कितना बनेगा 4 प्लस 9 कितना बन गया 13। इसको कर देते हैं अलग अलग, तो 2/13 माइनस आयोटा और 3/13, ये हमारे पास आ गया इसका योज्य प्रतिलोम। कहने का मतलब z का गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो यहाँ पे जो भाग में जो आयोटा वाली टर्म बनेगी उसको परिमेयकरण के द्वारा हटाना है, और इस प्रकार सिंपल जो z का फॉर्म होता है a प्लस आयोटा b उसके रूप में बनाना है। तो ये था हमारे पास किसी भी समिश्र संख्या का योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, जिसमें योज्य प्रतिलोम में तो हमें क्या करना है माइनस से मल्टीप्लाई, और गुणात्मक प्रतिलोम में 1 के अपॉन में z लिख देना है, तो वह हमारे पास आ जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम, और उसको इस प्रकार सॉल्व किया जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक
शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।